पिछले दिनों नारी 2025 एक रिपोर्ट आई थी जिसमें कि सुरक्षा से संबंधित मानकों को लेकर एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी और इसमें जो इंटरप्रिटेशन किया गया था वो इस प्रकार से था कि देहरादून 31 शहरों में से 10 सबसे असुरक्षित महिला सुरक्षा के संबंध में शहरों में से है। इस चीज़ को लेकर ये जांच प्रचलित थी और आज इसमें जो स्टडी की गई है पी वैल्यू एनालिटिक्स प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से, उनके जो मैनेजिंग पार्टनर हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव मिस्टर महीम सिसोदिया यहाँ पर जांच के संबंध में आए थे और उनके द्वारा जो पूरा डेटा है, जो पूरा एनालिसिस है, उसके साथ वो यहाँ पर पहुँचे थे। उनसे जो प्रश्न उत्तर किए गए, उनके द्वारा जवाब दिए गए और साथ ही उनको ये बताया गया उनके द्वारा कि ये जो पर्पस था इसका स्टडी का, ये पूरी तरह से एकेडमिक था और एकेडमिक होने की वजह से सैम्पल साइज़ जो था उसी के अकॉर्डिंग था और जो भी इनके द्वारा डेटा दिया गया वो जो जांच के पर्पस से पूरा सफिशिएंट था। पूरे जो सेटिस्फैक्ट्री आंसर्स थे इनके द्वारा दिए गए हैं और इसमें ये भी बताया गया है कि महिला सुरक्षा के संबंध में अगर स्टडी के हिसाब से भी देखा जाए तो देहरादून सुरक्षित शहरों में से है, क्योंकि उसमें अगर स्टडी की बात करें तो जो हैरेसमेंट है वो नेशनल परसेंटेज 7% जबकि देहरादून का 6% है और इसी तरह से अगर पुलिस एक्शन की बात है तो नेशनल एवरेज 11% है जो कि देहरादून का 41% है। तो इस मामले में काफ़ी बेहतर है और जो ये इसका इंटरप्रिटेशन जिस तरह से किया जा रहा था और जो चीज़ें निकल के आ रही थी, इस वजह से ये गलतफहमी को दूर करने के लिए हमारे द्वारा जो सुझाव कंपनी को दिए गए हैं कि फ्यूचर में जो भी स्टडी की जाए उसमें इन सुझावों का ध्यान रखा जाए कि जो भी सैम्पल साइज़ है उसको थोड़ा सा बढ़ाएं और उसका पूरी तरह से एनालिसिस करने के बाद, हर प्रॉस्पेक्ट को देखने के बाद फिर उसका एनालिसिस करें। साथ ही जितने भी स्टेक होल्डर्स महिला सुरक्षा से संबंधित हैं उनको भी इसमें शामिल किया जाए और साथ साथ उनके सजेशंस भी लिए जाएं। इसके अतिरिक्त जो इंटरव्यूज़ हैं वो टेलीफोनिकली के साथ साथ ही इसमें जो फ़ेस टू फेस इंटरव्यूज़ हैं वो ज़रूर लिए जाएं। तो ये जो सुझाव दिए गए हैं इस पर जो कंपनी है उसके रिप्रेजेंटेटिव जो आए हैं मिस्टर महीम सिसोदिया, वो पूरी तरह से कंपनी की तरफ से इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं कि फ्यूचर में जो भी स्टडी की जाएगी इसमें इन चीज़ों का ध्यान रखा जाएगा। आज हमारी राज्य महिला आयोग की माननीय अध्यक्षा और देहरादून पुलिस के समक्ष मीटिंग थी, जहां पे हम अपनी रिपोर्ट के डिटेल्ड एनालिसिस, क्वेश्चनर, डेटा सबके साथ मिलने आए थे और काफ़ी बहुत अच्छा सकारात्मक डिस्कशन हुआ। सारी बातें डिटेल में डिस्कस हुई और उन्हें ये सब अवगत कराया गया कि हमने ये कैसे सर्वे किया, कैसे महिलाओं का चयन किया, क्या प्रश्नावली थी और रिजल्ट्स कैसे अराइव किए गए। अनफॉर्चुनेटली हुआ ये कि पिछले दिनों जिन लोगों ने रिपोर्ट रिलीज़ होने के बाद उसको पढ़ा, जैसा उन्होंने समझा, मिस इंटरप्रेट किया गया कई जगहों पर और ये कहा गया कि देहरादून सबसे मोस्ट अनसेफ सिटी है। हालांकि पूरी रिपोर्ट का उद्देश्य कहीं भी किसी सिटी को अनसेफ रेट करना नहीं था। वो सिटी के कई अलग मानकों को देखते हुए, सुरक्षा के मानकों को देखते हुए सिटियों में ये सर्वे करके ये महिलाओं के परसेप्शन को जानने के लिए एक एकेडमिक रिसर्च थी। रिसर्च में कई ऐसे आंकड़े भी हैं जहां पर देहरादून पुलिस बहुत अच्छा काम करती हुई दिखती है। हरासमेंट का स्कोर जो है देहरादून का बेहतर है, कम है नेशनल एवरेज से। इस संदर्भ में कुछ सुझाव भी हमें देहरादून पुलिस और महिला आयोग ने दिए, जिससे वो आगे इसको और बेहतर रूप से व्यापक रूप से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि और सैम्पल साइज़ बढ़ाना ताकि हम इसमें और डिटेल्ड एनालिसिस कर पाएँ। हालांकि ये माना गया है कि इसका सैम्पल साइज़ जो है वो एप्रोप्रिएट है, करेक्ट है, मेथडोलॉजी और उन सब पे ये सब सहमति आ गई। दूसरे कुछ सुझाव और हैं कि इसे क्यों ना हम फ़ेस टू फेस करें और ताकि और महिलाएं और अच्छे से डिटेल में इसका आंसर दे पाएँ। और अगर आगे से फ्यूचर में हम जब भी इसको अगले साल हम दोबारा करेंगे तब हम सारे यहाँ के जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, अलग अलग पक्ष हैं, आयोग हैं, विभाग हैं, उनको इसमें सम्मिलित करेंगे ताकि वो और अच्छे से इसको इस्तेमाल कर पाएँ।